नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिहार उपचुनाव के जो भी रिजल्ट थे वो चले आए हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि आरजेडी ने जो जेडीयू है उसे काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी, लेकिन कांग्रेस का सफाया यहाँ से भी होता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि भले ही आरजेडी बिहार उपचुनाव में कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इसके बावजूद पार्टी सुप्रीमो लालू यादव की एक बात जो है सच्ची हो गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि लालू यादव ने एक बात कही थी और ये उपचुनाव से पहले कही थी। क्या होता कांग्रेस का गठबंधन और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। उन्होंने ये बात कांग्रेस पर तंज कसते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से गठबंधन करना क्या होता है। कांग्रेस के जो टिकट मिलती है वो इसीलिए मिलती है ताकि वो हार जाए। कांग्रेस को टिकट ही जमानत जब्त करवाने के लिए दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लालू प्रसाद की ये भविष्यवाणी उन्होंने ठीक उपचुनाव से पहले की थी और वो भविष्यवाणी सच होती हुई नजर आई। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, कई और जगहों पर जहां पर उपचुनाव हुए और जहां पर कांग्रेस उम्मीद जता रही थी कि वो जीत जाएगी, वहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वहां पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, या फिर यूं कह सकते हैं कि उनका जमानत जब्त हो गया। आप सोचोगे कि आखिर ये जमानत जब्त होने जो शब्द है उसका प्रयोग हम करें, इसका मतलब क्या होता है। आपको बता दें कि जितनी भी टोटल जो सीट्स होती हैं उसमें से 16.66% जो वोट है वो लेकर आने पड़ते हैं। यानी कुल वोट में ये जो एक मार्जिन होता है, अगर ये मार्जिन कोई भी पार्टी लेकर आती है तो उसकी जमानत जब्त नहीं की जाती है। लेकिन अगर ये मार्जिन भी कोई पार्टी नहीं पूरा कर पाती है या इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है तो उनकी जमानत जब्त कर दी जाती है। और ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस 4%, 2%, 3% इसी में सिमट के रह गई और इस तरीके से उनकी कई जगहों पर जमानत जब्त कर दी गई। हिमाचल में भी उनका यही हाल था, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में यही हाल कांग्रेस का देखने के लिए मिला। हर जगह कांग्रेस का सफाया होता हुआ नजर आया। वही कांग्रेस जो कि पूरे बिहार चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले वो ये कहती नजर आई थी कि वो अकेले इस पूरे चुनाव को लड़ेंगी, यहाँ पर खड़ी नजर आएंगी। वही कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो तो दूर की बात है, अपनी जमानत बचाने में भी कामयाब साबित नहीं हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बहुत बढ़ चढ़कर बातें कही थी उपचुनाव से पहले। उन्होंने काफी दमखल देखने को मिला था। उन्होंने काफी बड़े बड़े बयानबाजी भी की थी और ऐसे में उनके हाथ कुछ भी लगता हुआ नजर नहीं आया। आपको बता दें कि उन्होंने कन्हैया वाला जो फैक्टर है वो भी खेला, जिससे उन्हें लगा कि शायद बिहार के जो लोग हैं वो उन्हें वोट डाल दे, शायद बिहार में वो जो कांग्रेस है, कांग्रेस की लाज वो बचा सके। और ऐसे में उन्होंने ठीक बिहार उपचुनाव से पहले ही कन्हैया को उन्होंने जो अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। वही कन्हैया जिसने भारत विरोधी नारे लगाए थे, वही कन्हैया जो किसी भी पार्टी के समर्थन में नहीं था, वही कन्हैया जो कि कांग्रेस को भी गालियां देता हुआ नजर आता था, वही कन्हैया जिसने किसी को भी नहीं बख्शा और अपनी बयानबाजी के वजह से वो कई लोगों के निशाने पर भी था। और उसी कन्हैया को, क्योंकि एक वो कह सकते हैं कि सोशल सेंसेशन था और इसी वजह से उसे एक चेहरा मानते हुए कांग्रेस ने उसे टिकट दे दिया। और बिहार में उसे टिकट देते ही वो इतने ज़्यादा अस्वस्थ हो गए, वो उन्हें इतना ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया कि उन्होंने आरजेडी के साथ अपना गठबंधन भी तोड़ दिया। जो आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि कांग्रेस का जो ये हार हुई है, इस करारी हार के पीछे कई लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने जो आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया, इस वजह से भी उन्हें इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अगर उनका गठबंधन आरजेडी के साथ रहता तो हो सकता था कि हार होती भी तो इतनी ज़्यादा मार्जिन से नहीं होती। और ऐसे में अब जो कांग्रेस का हाल है वो बिहार में चौथे जो तबके है, चौथे तबके की पार्टी बनकर अब रह चुकी है। अब कांग्रेस यहाँ पर भी कहीं आसपास देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कई सारे मुद्दे उठाए थे। उन्होंने किसान आंदोलन को भी एकदम धड़ल्ले से सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हम किसानों के साथ, और इस पर वो कई बार बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए नजर भी आई थी। और ऐसे में उन्हें लगा था कि वो हरियाणा में भी बहुत कुछ करके दिखा पाएंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कन्हैया का फैक्टर, किसान आंदोलन का फैक्टर, कोई भी फैक्टर कांग्रेस के लिए काम करता हुआ नहीं नजर आया। और बिहार में तो उनकी करारी हार को देखते हुए अब सब लोग सामने आकर कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछालते और बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जो जेडीयू है उन्होंने दोनों ही जो उपचुनाव जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ पे सीटों पर उन्होंने अपना कब्जा बरकरार रखा। और जो आरजेडी
पार्टी है उसने काफ़ी अच्छी टक्कर जो है जेडीयू को दी, लेकिन इसी के साथ जो कांग्रेस जिन्होंने गठबंधन कर रखा था आरजेडी के साथ, अचानक से कन्हैया के आते ही उन्हें ये लगा कि अब ये गठबंधन काम की नहीं है, अब ये गठबंधन तोड़ के भी हम बहुत कुछ बिहार में कर सकते हैं। वही कांग्रेस जो पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रही थी, वही कांग्रेस जो कि पूरे उपचुनाव को अकेले खुद के दम पर लड़ने की बात कहती हुई नजर आ रही थी, उसी कांग्रेस का बिहार में बुरा हाल देखने के लिए मिला। और सिर्फ बिहार में नहीं, कई और जगहों पर भी यही हाल देखने को मिला। आपको बता दें कि उपचुनाव से ठीक पहले जो जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है, जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद जी, उन्होंने इसको लेकर एक भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि कांग्रेस का जो हाल है, कांग्रेस के इस वक्त जो स्थिति है और जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन तोड़ने का फैसला ले लिया है, तो ऐसे में उन्हें अब ये पता चलेगा कि गठबंधन क्या होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें टिकट ही दिया जाता है ताकि वो हारे, उन्हें टिकट इसीलिए दिया जाता है ताकि उनकी जमानत जब्त हो चुके। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस को काफी करारा जवाब कह सकते हैं कि पूरे तरीके से कांग्रेस हटती हुई नजर आई। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उससे भी जो बदतर पार्टी जो है वो कांग्रेस देखने के लिए मिली, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी तीसरे तबके की पार्टी जो है वो तो बन पाई, लेकिन कांग्रेस सीधे चौथे नंबर पर आकर खिसक गई, जहां पर वो अकेले पूरे चुनाव का बेड़ा उठाने के लिए तैयार थी, जहां पर कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो अकेले सब कुछ संभाल सकती है, कांग्रेस सारी चीजें कर सकती है। वो कई सारे मुद्दा लेकर आई, वो उन्होंने एक कई सारे अच्छे चेहरे होने के बावजूद, कई सारे अच्छे वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी कांग्रेस ने कन्हैया को टिकट दिया, इसीलिए क्योंकि उन्हें लगा था कि कन्हैया एक सोशल सेंसेशन है, कन्हैया जो है काफी लोगों के बीच में पॉपुलर है, कन्हैया एक ऐसा चेहरा है जिसे लोग जानते हैं, कन्हैया एक ऐसा चेहरा है जिसने कई सारे जो है चीजें करी है। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये वही कन्हैया है जिसने कई सारी भारत विरोधी बात कही थी, कश्मीर को लेकर कई सारी बातें कही थी, भगवानों को तक को इस कन्हैया ने नहीं छोड़ा था, और ऐसे में कन्हैया ने कई सारी बयानबाजी की थी। तो कांग्रेस ये भूल गई कि ये सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन थे, ये एक चेहरा थे, लेकिन इसके बाद इनकी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ख़राब भी हुई थी, मलिन भी हुई थी। उन्होंने सभी को टारगेट में रखा था, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी अन्य पार्टी, वो किसी भी पार्टी से अपने आप को नहीं संबोधित करते थे। और ऐसे में जिस पार्टी को उन्होंने गालियाँ दी थी, जिस पार्टी को उन्होंने बताया था कि इन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया, उसी पार्टी के सदस्य बनकर वो चुनाव में खड़े होगा। और उस वक्त कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही था कि कन्हैया जो है एक पॉपुलर चेहरा है और कन्हैया को चुनाव में उतारने से हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन बात उल्टी पड़ती हुई नजर आई। आपको बता दें कि कन्हैया को लेकर इनका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जैसे ही कन्हैया को यह पार्टी में लेकर आए, वैसे ही उन्होंने आरजेडी के साथ अपने गठबंधन को कमज़ोर कर लिया, आरजेडी के साथ अपने गठबंधन को इन्होंने तोड़ लिया। और इसी गठबंधन के टूटने के वजह से उन्हें इस बार जो बिहार है वहाँ पर करारी हार देखने के लिए मिली है। आपको बता दें कि ये मार्जिन जो है हार का काफ़ी ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो चिराग पासवान से भी नीचे के तबके की पार्टी में अब चली गई है, चौथे नंबर पर आ गई है। तो कई सारे विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि अगर आरजेडी के साथ इनका गठबंधन रहता और इस उपचुनाव में, तो इससे कांग्रेस को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता था। अगर हार भी होती तो हार की मार्जिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जो मार्जिन अभी देखने के लिए मिली है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जहां अपनी लाज बचाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को हर जगह जो है मुद्दे को, अलग अलग मुद्दे को जो उन्हें लग रहा है कि लोगों के नज़र में उस मुद्दे को सपोर्ट करके अपने आप को ऊपर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है। इसके बावजूद भी कांग्रेस कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। कमाल तो दूर की बात है, अपनी जमानत बचाने में भी आप कह सकते हैं कि विफल साबित हुई है, क्योंकि उनकी जमानत कई जगहों पर जब्त कर दी गई है, या फिर कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप कर दिया गया है कांग्रेस को। और इस बार के उपचुनाव ने यह दिखा दिया है कि कांग्रेस की हालत पहले से और भी ज़्यादा गंभीर, या यूँ कह सकते हैं बद से बदतर होती जा रही है। जहाँ पे एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा अपने तरफ से कोशिश कर रही है, हर जगह पर सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे कि आप देखते ही होंगे कि उन्हें भी काफ़ी ट्रोल किया जाता है। राहुल गांधी भी कुछ ना कुछ नायाब कुछ लेकर चले आते हैं, बट उसके बावजूद वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होते हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनकी तो रीढ़ की हड्डी ही जो है कमज़ोर हो चुकी है। अब ऐसे में वही कांग्रेस एक आप कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पर सेंसेशन है उसे उठा कर ले आती है, और उन्हें लगता है
कि बिहार में वो जंग जीत सकती है, लेकिन वो भूल जा रही है कि बिहार में अभी भी कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने काम किया है। बिहार में ऐसे कई सारे चेहरे हैं जिनका वहाँ पे वर्चस्व रहता है, चाहे वो जेडीयू से है या फिर आरजेडी से हो, और ये काफ़ी मजबूत रह चुके हैं। इनका जो एक पास्ट अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड तो काफ़ी मजबूत रहा है लोगों के मामले में। और ऐसे में कांग्रेस जिसके साथ एक गठबंधन करके रखती है, सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे को लेकर उस गठबंधन को तोड़ते हुए नजर आती है। और उस गठबंधन के तोड़ने का नुकसान आप कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस को देखने के लिए मिला है या नहीं। कांग्रेस को बिहार में भी मुंह की खानी पड़ी है, हिमाचल में भी कांग्रेस का यही हाल देखने के लिए मिला है। कई और जगहों पर जहां पर बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करती हुई नजर आई, तो वहीं पर कांग्रेस का पूरे तरीके से सफाया देखने के लिए मिला है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने कई सारे फैक्टर्स को उठाकर लोगों के वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का जो है उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन इसमें वो पूरी तरीके से विफल नजर आई और 3%, 4%, 5% वोट तक ही जाकर वो अटक गई, जिसके वजह से उनकी जमानत जो है जब्त होती नजर आई। पर कांग्रेस कुछ बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाई और ऐसे में जो सुप्रीमो है लालू यादव, उनकी भविष्यवाणी थी और वो भविष्यवाणी पूरे तरीके से इस उपचुनाव में सच हो गई और कांग्रेस के हालात अब किसी से छुपे हुए नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस हर जगह खड़ी हो जाती है, हर जगह लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कांग्रेस के पास ना इस वक्त उतारने के लिए कोई अच्छा चेहरा है और ना ही उनके पास कोई एक्स फैक्टर है जिससे अचानक से वो कुछ कमाल कर दिखाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर कई सारे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक वक्त पे भारत पर राज किया था, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कई सालों तक सत्ता में रही थी और आज यही कांग्रेस पार्टी है जो सत्ता तो दूर की बात है, सत्ता तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो उस तक में चढ़ने के लिए भी काबिल नहीं है। इस वक्त कांग्रेस जो है बस इसीलिए चल रही है, एक पार्टी ऐसी बन के रह गई है जहां पर किसी भी लीडर की रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें किसी न किसी का सपोर्ट, किसी न किसी के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मुद्दा ये समझ आ रहा है कि एक पार्टी जो कि इतनी मजबूत रही है, जिसका बैकग्राउंड इतना मजबूत रहा है, वो इस तरीके से इतनी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। और इसको लेकर कई सारे जो नेता है, खासकर जो युवा नेता है, वो कांग्रेस में आते जाते रहते हैं और इसके लिए भी कई सारे वरिष्ठ नेताओं को जो आप कह सकते हैं कि उम्मीदवार जो है आते हैं और जाते हैं और इसके लिए कई सारे वरिष्ठ नेता को ये लोग कसूरवार ठहराते हैं। आप हाल पंजाब में भी देख सकते हैं कि कांग्रेस के आपस में ही जो लोग हैं उनके बीच में नहीं बनता है, चाहे वो सिद्धू हो, अमरिंदर हो, उनके बीच में आपसी मतभेद काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और एक पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच में आपसी मतभेद जो है वो पार्टी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये आपको देखने के लिए पंजाब में मिल ही चुका है और यही हाल जो है अब कांग्रेस का हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कुछ कमाल आने वाले वक्त में कर पाएगी, या जिस तरीके से उनको हर जगह ही मुंह की खानी पड़ रही है, हर जगह से उनका सफाया हो रहा है, बचे कुछ जो जगह है वहां से भी कांग्रेस का सफाया होता हुआ नजर आता है? कांग्रेस पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।